नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 14। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग पदार्थ में धातु और अधातु समझेंगे कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु और अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? शायद जो वस्तुएं ठोस और चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। जैसे कि है यहाँ पर धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? जो बाहर से दिखते हैं, बाहर से कैसे दिखते हैं, कौन कौन से गुण होता है, इसको भौतिक गुण कहते हैं। तो सबसे पहले है कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत मुलायम होती हैं। ये दो धातुएं होती हैं जो बहुत मुलायम होती हैं, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो समझ लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कौन सी धातु मुलायम होती है, तो सोडियम और पोटेशियम। बाद बाकी सारी धातुएं कठोर होती हैं। उसके बाद धातुओं का एक महत्वपूर्ण गुण है तन्यता। तन्यता क्या होता है? धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। इसका उदाहरण है कॉपर। कॉपर, तांबा, लोहा और एल्युमिनियम, इनसे तार बनाए जाते हैं। इसको खींच खींच कर लंबा गर्म करके खींच देने से ये लंबा हो जाता है और इससे तार बनाया जाता है। तो जो खींचने पर लंबा हो जाता है उसको तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट है ठोस अवस्था। धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। मरकरी, मरकरी आप समझते हैं ना, पारा। आपने थर्मामीटर देखा होगा, और थर्मामीटर में जो आगे सफेद रंग का एकदम चमकीली वस्तु होती है जो गर्म करने पर फैलता है और जिससे हम अपने शरीर के फीवर को नापते हैं, उसमें मरकरी ही होता है, वो पारा होता है। तो उस मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो आप समझ गए। और एल्युमिनियम फाइल आप देख रहे हैं, एल्युमिनियम फाइल, इसमें हम किसी भी चीज़ को लपेट कर रखते हैं, खाने की वस्तुओं को भी लपेट कर रखते हैं। तो इस तरह से एल्युमिनियम का प्रयोग हम लोग घरों में करते हैं। उसके बाद आघात वर्धनीयता है। आघात वर्धनीयता मतलब इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आघात वर्धनीयता क्या होती है? इसमें आप कुछ सामान लीजिए, जैसे कि लोहे की कील, एल्युमिनियम तार, कॉपर तार और कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन, छड़ और हथौड़ी। इसे बहुत सावधानी से करें या अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद लें। अब कह रहा है कि इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक कर हथौड़ी से पीटें। पीटने पर जो आपने पाया उस आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। जैसे कि यहाँ पर तालिका दी गई है कि ये पदार्थ है और क्या यह टुकड़ों में टूट गया या चपटा हो गया। तो लोहे की कील अगर आप पीटेंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह चपटा होगा, ठीक। और कोयला, कोयला क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक। एल्युमिनियम तार चपटा, कॉपर तार चपटा। जो धातुएं होंगी वो चपटी हो जाएंगी, तो इससे पता चलेगा कि वो आघात वर्धनीय है। कार्बन छड़, यह टूट जाएगा। और पेंसिल का सिक्का, यह भी टूट जाएगा। ओके, तो इस तरह से यह क्रियाकलाप हम लोग करेंगे। अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि धातुओं का वह गुण है, आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य और आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस धातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ये अधातुओं के उदाहरण हैं। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस अधातु के उदाहरण हैं और आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम धातु के उदाहरण हैं। अब कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न 2 है कि एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है कि तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? और प्रश्न 2 है कि धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं।
और पांचवा प्रश्न है कि धातु के कोई एक एल्युमिनियम धातु के कोई एक उपयोग लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि सोडियम और पोटेशियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका उत्तर है मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि तन्यता किसे कहते हैं, आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे। तो उसके बाद उत्तर है कि धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। हम कॉपर धातु का तार बनवाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं, जैसे लोहा और एल्युमिनियम। इसका उत्तर हो गया ये आसानी से आघात वर्धनीय है। और प्रश्न 5 है कि एल्युमिनियम धातु के कोई एक उपयोग लिखिए। तो एल्युमिनियम धातु से तार बनाकर उसमें बिजली प्रवाहित कर उपयोग किया जाता है। तो ये पांचवा प्रश्न हो गया। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।